हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल मनीत बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन एक्शन पोटेंशियल। हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, यानी कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो हमारी मसल्स तक सिग्नल पहुंचाती है ब्रेन से, एंड देन हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारी न्यूरॉन्स से मसल सेल्स तक पहुंचता है, हमारी न्यूरॉन्स मसल्स सेल्स से कम्युनिकेट करती हैं। सिंपल वर्ड्स में अपन इसको बोल सकते हैं कि एक मैसेज जो हमारे ब्रेन से जनरेट होता है और ये मैसेज ट्रेवल करता है न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से एक्सॉन्स तक और हमारी मसल्स को डिलीवर कर दिया जाता है, एंड देन हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। हमारी बॉडी की कोई भी सेल होती है उसका इनर एनवायरमेंट -70 होता है एंड आउटर एनवायरमेंट है वो पॉजिटिव होता है। अगर हमारी बॉडी की किसी भी सेल को अपन वोल्टमीटर लगाकर वोल्टेज देखेंगे तो उसका वोल्टेज आएगा -70। अगर किसी सेल का -70 वोल्टेज आता है यहाँ पर तो वो सेल रेस्टिंग फेज में है, यानी कि कोई सिग्नल जनरेट नहीं कर रही है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये जो सेल के अंदर का नेगेटिव एनवायरनमेंट है ये पॉजिटिव होने लगता है, एंड देन यहाँ पर जो पीक लेवल होता है वहां तक पॉजिटिव होता है। और आफ्टर दिस एक्शन पोटेंशियल जनरेट ये वापस रीस्टोर होता है एंड देन सेल वापस रेस्टिंग फेज के अंदर आती है। तो चलिए अपन इस ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि हमारी सेल का यहाँ पर रेस्टिंग फेज -70 वोल्टेज दिखाया गया है और ये रेस्टिंग फेज को अपन बोल सकते हैं पोलराइजेशन। अगर इस रेस्टिंग फेज में कोई स्टिमुलस मिलता है जो इस -70 वोल्टेज को -55 के आसपास पहुंचा दे तो इसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड स्टेज, यानी कि इसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहा है। -70 से यहाँ पर कोई स्टिमुलस मिला एंड देन ये स्टिमुलस की वजह से इनर का एनवायरनमेंट है, सेल का वोल्टेज है वो 55 के आसपास हो गया। इनर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो रहा है। अगर यहाँ तक पहुंच गया तो अपन बोलते हैं इसको थ्रेशोल्ड स्टेज। और थ्रेशोल्ड स्टेज तक अगर कोई स्टिमुलस मिलता है तब जाकर यहाँ पर सिग्नल जनरेट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तब यहाँ पर कुछ चैनल्स ओपन होते हैं एंड देन वो चैनल्स इनर के एनवायरनमेंट को अबाउट 40 के आसपास, यानी कि अबाउट +40 के आसपास सेल के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। देन इसको अपन बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। एंड देन इसके बाद में सेल डीपोलराइजेशन से अपने आप को वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगा इस वोल्टेज को, और इस स्टेज को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन पर कुछ आयन चैनल्स होते हैं, जो कुछ चैनल्स तो लिगेंड से खुलते हैं और कुछ चैनल्स वोल्टेज के इंक्रीज और डिक्रीज होने से खुलते हैं। सेल वापस अपने वोल्टेज को रिस्टोर करने की कोशिश करता है एंड देन इतना रिस्टोर करता है कि जो चार्ज है वोल्टेज है वो -90 तक पहुंच जाते हैं। यानी कि रेस्टिंग स्टेज थी यहाँ पर वो थी -70, लेकिन सेल का वोल्टेज -90 तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन से वापस सेल धीरे धीरे रिकवर करके अपनी रेस्टिंग फेज में पोलराइज्ड फेज में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन रेस्टिंग फेज को, रेस्टिंग पोटेंशियल को। रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, सेल कोई भी सिग्नल यहाँ पर जनरेट नहीं करता रहता है एंड वोल्टेज होता है इसका -70 मिलीवोल्ट। इन साइड में पोटेशियम आयंस होते हैं और आउटर साइड में सोडियम आयंस होते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि इन साइड में अगर पोटेशियम आयन है और आउटर साइड में अगर सोडियम आयंस है तो यहाँ पर इनर एनवायरनमेंट -70 कैसे हो सकता है। तो सेल के अंदर इन पोटेशियम आयंस के अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स और आरएनएज डीएनएज ऐसे नेगेटिव चार्जली एलिमेंट्स होते हैं जो सेल के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नेगेटिव बनाकर रखते हैं।
सेकंड है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में का क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि सिग्नल्स जनरेट होते हैं, यहाँ पर कोई स्टिमुलस मिलता है एंड देन स्टिमुलस को न्यूरॉन रिसीव करते हैं। -70 था और -70 पे यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिला और वो यहाँ पर -55 तक पहुंचा देता है वोल्टेज को, और 55 को अपन ने बोला था थ्रेशोल्ड स्टेज, और थ्रेशोल्ड स्टेज पर यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे। इस डिपोलराइजेशन में जैसे ही -55 तक थ्रेशोल्ड अचीव होता है तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं एंड देन तेजी से सोडियम में इनसाइड में इनफ्लक्स होता है और इंटीरियर एनवायरनमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव वो भी रैपिडली, अप्रोक्स यहाँ पर पॉजिटिव 30 मिलीवोल्ट के आसपास अचीव हो जाता है। इसी सिग्नल जनरेशन को अपन ने एक्शन पोटेंशियल कहा था। और इस एक्शन पोटेंशियल अचीव होने के बाद में क्या होता है, रीपोलराइजेशन। सेल अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश करता है। पीक वोल्टेज रिच होने के बाद में जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं और इस टाइम अगर कोई दूसरा स्टिमुलस मिला तो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। पॉजिटिव 30 या फिर पॉजिटिव 40 के आसपास सेल का वोल्टेज है और इस टाइम एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और सोडियम चैनल क्लोज हो गए। वो सोडियम चैनल जो तेजी से सोडियम आयन जो है वो सेल के इनसाइड में इनफ्लक्स हो रहे थे। इसी टाइम पर रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है और इसी टाइम पर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जल्दी से यहाँ पर पोटेशियम है वो सेल से आउटसाइड इफ्लक्स हो जाता है एंड देन सेल स्टार्ट करती है अंदर से वापस अपना एनवायरनमेंट नेगेटिव बनाना। सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि सेल अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। फिर आता है हाइपर पोलराइजेशन। जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सेल वापस यहाँ पर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, रेस्टिंग फेज में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पोटेशियम आयन थे ये तेजी से सेल के बाहर इफ्लक्स हो रहे थे, लेकिन ये जो पोटेशियम चैनल है लेजी गेट होते हैं, यानी कि ये जल्दी से क्लोज नहीं होते। वोल्टेज था वो -90 के पास में पहुंच गया। सेल को पोलराइज्ड होना था और सेल हो गया यहाँ पर हाइपर पोलराइज्ड। अगर इस टाइम भी कोई स्टिमुलस मिलेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस भी अगर मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं अपन रेफ्रेक्टरी पीरियड। एंड देन हाइपर पोलराइजेशन से वापस सेल यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट करेगा। वो कैसे होगा, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एटीपी यूज करके सोडियम और पोटेशियम वाले चैनल है। 3 आयन तो यहाँ पर सोडियम के आउट करेंगे सेल से और 2 आयन से यहाँ पर सेल के अंदर इनफ्लक्स करेंगे। देन यहाँ पर सेल का वोल्टेज पहुंचेगा 70 के आसपास। तब जाकर सेल यहाँ पर पोलराइज्ड होगी और अब सेल यहाँ पर नया स्टिमुलस सिग्नल जनरेट करने के लिए रेडी है। ये था हमारा एक्शन पोटेंशियल का वन स्लाइड ग्राफ। इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल साइकिल। और ये एक्शन पोटेंशियल साइकिल इस लेक्चर में डिस्कस करना इतना जरूरी इसलिए था कि अपन हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जब डिस्कस करेंगे तो यही एक्शन पोटेंशियल और यही चैनल वहां पर काम आएंगे। और यह है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट्स। अगर कोई स्टिमुलस मिलता है हमारे न्यूरॉन्स को और वो थ्रेशोल्ड अचीव करता है, यानी कि -70 से -55 के आसपास वोल्टेज को पहुंचाता है, तभी एक्शन पोटेंशियल सिग्नल जनरेट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। सेकंड यहाँ पर यह था कि एक बार डीपोलराइजेशन हो गया और सोडियम चैनल क्लोज हो गए तो उस टाइम पर कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक था रीपोलराइजेशन वाला फेज, यानी कि कोई सेल रीपोलराइजेशन हो रहा है, उस टाइम पर अगर कोई नॉर्मल स्टिमुलस मिला तो सेल यहाँ पर सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिला तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये था हमारा एक्शन पोटेंशियल वाला लेक्चर और अब मिलते हैं अपन नए लेक्चर्स में नए टॉपिक्स के साथ में।
तब तक के लिए अपने दोस्त लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।